गीता के इस अध्याय में तप के संबंध में हम लोग चर्चा भगवान श्री कृष्ण के विचार बिंदुओं पर कर रहे थे। आज 16वां श्लोक है, लेकिन उससे पहले यह विचारणीय है कि भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के तप का वर्णन किया। तप वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप को निखारते हैं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी आत्मा पर अनेक प्रकार के जो कलुष हैं, उन सभी को आवरणों को हटाने के लिए तप एक आवश्यक कार्य है। जप हो, साधना हो, ध्यान हो, इन सब से भी उत्कृष्ट एक और विधि है, वह तप की विधि है। श्री कृष्ण 3 तरह के तपों का वर्णन करते हैं। शरीर का तप, जिसमें उन्होंने सेवा को बड़ा महत्व दिया है, सम्मान, सत्कार, सेवा और आत्म संयम करना। साथ ही कहा है कि शरीर में जब बहुत बड़ा क्रोध का या किसी अपमान के कारण जो आवेश आता, आवेग आता है, उस समय व्यक्ति के मन में हिंसा करने की भावना बहुत अधिक होती है। या फिर जीवन के व्यवहार में हमारे द्वारा कोई भी कार्य होते हैं, उनके कारण कोई हिंसा ना हो, अहिंसक बनकर जीना और संसार को अहिंसक प्रवृत्ति में प्रेम का वातावरण बनाए रखना, इस सब को उन्होंने कहा है कि ये शरीर का तप है। उसके बाद आगे ये बताया है कि मानसिक तप के संबंध में भी हम जानें, लेकिन व्यवहार में हमारी वाणी का प्रयोग बहुत अधिक होता है। हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति जो है वाणी के द्वारा होती है। तो वाणी में भी हम तप करें, जिस पर लोग अधिक ध्यान नहीं देते। शरीर का तप कर लेते हैं, मन का तप करते हैं, लेकिन वाणी के तप में अधिकांश रूप से मौन तो धारण कर लेते हैं। लेकिन मौन रख लेना और बाद में जब बोलें और फिर अनर्गल बोलें, तो वाक संयम केवल मात्र से बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने इस पर भी बल दिया कि आपकी वाणी के द्वारा भी शरीर में उद्वेग पैदा हो और दूसरों को उद्वेग के द्वारा हिंसा करें, लेकिन इससे तो बचना ही है। पर व्यक्ति शरीर से कहीं ज़्यादा वाणी से भी हिंसा करता है। तो उन्होंने इस पर भी बल दिया कि उद्वेग उत्पन्न करने वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना। इसको सबको उन्होंने तप कहा। और फिर सत्यनिष्ठ होकर जीना, लेकिन सत्य को प्रिय बनाए, पर सबसे अधिक बल दिया कि हितकारी होना चाहिए आपका बोलना। मतलब जो कल्याण के लिए हो और प्रिय भी हो, सत्यता से युक्त हो। क्योंकि हित की भावना दर्शा करके मीठा बोलकर ठगने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जो सत्य के लिए बोलता हो, लेकिन प्रिय हित की भावना से, अनर्थ पैदा करने के लिए नहीं। इन सब को बोलने के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति स्वाध्यायशील हो, पवित्र ग्रंथों को पढ़े, आत्मचिंतन करे और साथ साथ उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह हमारी वाणी में भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अंदर है तो बाहर प्रकट होगा। इस सब को उन्होंने कहा कि ये वाणी का तप है। इसके बाद आगे जो बताया, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। अब यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मनिग्रह, मन की प्रसन्नता और सौम्यता, मौन की सिद्धि,
इस सब के साथ में आगे कहते हैं आत्मनिग्रह, स्वयं पर नियंत्रण, संयम का पालन करना, आत्मनियंत्रण करके चलना, आत्मसंयत होकर के चलना, भाव संशुद्धि और भावनाओं की अंतःकरण की शुद्धि, इस सब को श्री कृष्ण मानसिक तप कहते हैं। कुछ शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम लोग ध्यान देंगे और फिर यह भाव पूरी तरह से स्पष्ट होगा। सबसे पहला उन्होंने कहा मनः प्रसाद, मानसिक रूप से प्रसन्न रहना, मन की प्रसन्नता, इसको तप कहा है। ये बड़ा आसान लगता है, खुश रहना, मानसिक रूप से प्रसन्न रहना। इसे समझते हैं हम लोग कि ये सबसे सरल कार्य है, लेकिन ऐसा नहीं। सबसे कठिन कार्य यही है कि हम लोग किसी से मिलते समय झूठी मुस्कान का प्रदर्शन तो अवश्य कर लेते हैं, लेकिन हर पल, हर क्षण और लगातार प्रसन्न रह पाना ये संभव नहीं हो पाता। जो व्यक्ति मानसिक रूप से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और ये प्रसन्न रहने का स्वभाव बना है, तो ये तप है। ये तप कैसे है कि आपके प्रसन्नता के दिए को बुझाने की चेष्टा चारों तरफ की हवा करती है। वातावरण, लोग, मिलने वाले लोग, सभी लोग आपको कोई उदास करेगा, कोई गुस्सा दिलाएगा, कोई आपको निराश कर देगा, कोई आपके वर्चस्व को छीनता है, प्रभावहीन, प्रभाहीन कर देता है व्यक्ति को। क्योंकि दूसरों की बातों का प्रभाव हमारे मन पर सबसे अधिक पड़ता है और उस प्रभाव के आते ही अच्छा हरा भरा प्रसन्न दिखाई देने वाला आदमी एकदम उदास हो जाता है, मूड खराब हो जाएगा, उसके अंदर निराशा आ जाएगी, हतोत्साहित हो जाएगा, उत्साह व्यक्ति का समाप्त हो जाता है, खिला हुआ चेहरा मुरझा जाएगा। व्यक्ति जो है अंदर से इस तरह से दब्बू हो जाता है, कई बार किसी की बात सुनकर, अच्छा साहसी व्यक्ति, वीर व्यक्ति, वीरत्व से भरा हुआ व्यक्ति एकदम इतना अधिक बुझ जाएगा, उसका साहस खत्म हो जाता है, जोखिम लेने की उसकी जो शक्ति है वो रुक जाएगी, सफलता के लिए जो उचित कदम उठाने हैं वो रुक जाएगा। लोगों के बातों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो प्रसन्न रहना मन से, ये एक बहुत बड़ी कला है कि किसी के किसी भी प्रकार के प्रभाव से भी हमारी प्रसन्नता गुम ना हो, हम अपने स्थान पर खुश रहें और खुश रहने की आदत बनाएं। और आदत के लिए कहा है कि जिस समय उदासी रोम रोम में भर दी गई हो, उस समय आप अपनी तपश्चर्या से, अपने यत्न से फिर से नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को पूरी तरह निकाल दें, खुश रहें। अनेक महान पुरुषों के साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने जो है उनका अपमान किया, उनका जैसा व्यक्ति पकड़ा उसके चेहरे पर कालिख लगाई और जूते की माला डालकर गधे पर बैठाकर नगर में घुमाया और नाम में जो है उस महान पुरुष का नाम उस तख्ती पर लिखकर पीछे हो हल्ला करते हुए निकले लोग। लोगों को दिखाई दे के इस व्यक्ति को समाज ने प्रताड़ित किया। अनेक संत हुए, महाराष्ट्र के संत एक बड़े संत हुए, उनके साथ ऐसा हुआ, अन्यों के साथ हुआ। ऐसी स्थिति में जब उनसे पूछा गया कि ये जो आपका एक नकली व्यक्ति दूसरा बना करके और उसको आपका नाम लिख करके सब जगह घुमाया गया, तो आज आपका बहुत अपमान हुआ, मुस्कुरा कर टाल गए और ये कह गए नकली का तो ऐसे ही होता है, वो नकली था ना, असली तो यहाँ है और असली जहाँ है वो खुश है। और
यही एक स्थिति हम देखते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, जब वो जर्मनी को छोड़ कर के गए तो उनके साथ 100 हिटलर ने साइंटिस्ट खड़े कर दिए विरोध करने के लिए, उनकी सारी चीज़ों को नकारने के लिए, अपमानित करा। अब अमेरिका में बैठे हुए आइंस्टाइन ने, जब उनसे किसी ने पूछा कि देखिए आपकी सारी चीज़ें जुटला दी गई और एक नहीं 100 लोग खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि अगर सत्य मेरे साथ है तो फिर 100 झूठ व्यक्ति इकट्ठे होकर के बोलें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर मैं गलत हूँ तो एक आदमी का ही विरोध करना सही है। एक व्यक्ति भी विरोध करेगा तो भी उसकी वैल्यू 1000 गुना मेरे लिए है, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ना मेरे कार्यों पर फर्क पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने विचारों में परिपक्वता है, मानसिक रूप से जो व्यक्ति प्रबल है, जिसे आप कहेंगे मानसिक रूप से कोई मैच्योर है, कोई व्यक्ति परिपक्व है, तो उसको ये बाल खिलवाड़ जो की जाती है, जो बच्चों का जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग बड़े होकर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, तो उनके उस बचपने को देख करके ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ज्ञानी है, समझदार हैं, वो ये समझते हैं ये बचपना है, बड़े हो गए हों, बड़े पद पर भी बैठ गए होंगे, लेकिन है तो बचपना। उनकी बचपने से उनके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ सकते हैं कि अधिकांश महान पुरुषों के साथ में इस तरह का व्यवहार हुआ, जो उनको कुछ लोगों ने मान दिया तो कुछ ने अपमान किया। गुरु नानक देव एक गांव में गए तो वहाँ सब लोगों ने बहुत मान दिया, दूसरे गांव में गए तो वहाँ जो है उनका अपमान करने लग गए लोग, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि आशीर्वाद देते निकल गए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आंतरिक रूप से अगर मैच्योर हैं, परिपक्व हैं, तो आपको बाहर के वातावरण का असर नहीं आएगा। और अगर थोड़ी देर के लिए आ भी गया तो जैसे तेज हवा के साथ बादल जो है वो निकल जाते हैं आगे, तो ऐसे फिर से आकाश स्वच्छ हो जाता है, तो ऐसे उनका चित्त भी स्वच्छ हो जाता है और उनकी प्रसन्नता वैसी ही कायम रहती है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि गंभीर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि वैसे ही वो प्रसन्नता से खिले दिखाई देते हैं। कितने भी आकाश में बादल आए या कोहरा आए, धूल भरी आंधियाँ आए, जैसे सूरज चमकता रहता है और आकाश अपने स्थान पर पवित्र ही रहता है, ऐसे जिनका अंतःकरण पवित्र बना रहे, क्योंकि आखिर में यही शब्द का प्रयोग किया, भाव संशुद्धि, भावनाओं की शुद्धि हो। भावनाओं की शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि है। तो जिसका मन प्रसन्न है और फिर जो सौम्य स्वभाव वाला, सौम्यत्वम, अब यहाँ सौम्यता शांति के लिए भी आता है, कोमलता के लिए भी आता है। सौम्यता जो है प्रेम पूर्वक सबके लिए मंगल कामना करने वाला व्यक्ति, वो सौम्य है। और इससे उल्टा देखें तो कठोर और कुटिल व्यक्ति, कठोर और कुटिल व्यक्ति जिसको दूसरों के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार से प्रेम नहीं आता हो, जो बहुत अंदर से कठोर हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तप है कि व्यक्ति अपने आप को सौम्य बनाए रखे, खुश रहे, मानसिक रूप से सौम्य बना रहे, सबकी मंगल कामना करे और मन की शांति को ध्यान दे। अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें तो इस तरह से समझिए, मन की प्रसन्नता, मानसिक शांति, दोनों को जोड़िए। खुशी भी चाहिए जीवन में और शांति भी चाहिए। शांति है तो प्रसन्नता है, प्रसन्नता तभी जब आपके जीवन में शांति है, और शांति तब है
जब आप अपने मौन को, वाक संयम को संभालते हैं और खुद पर नियंत्रण करके चलते हैं। जिसको स्वयं को कंट्रोल करना आ गया और अपने मौन को संभालना आ गया। यहाँ मौन को जो है आप उस तरह से लेकर चलिए कि जब कोई मौन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो नपातुला बोलता है। पर बड़ी बात होती है कि ध्यान भी एक मौन है। विचारों का मौन जो है वो ध्यान है। आपका मन प्रसन्न रहे, आप शांत रहना सीख जाएं और अपने विचारों को मौन करके ध्यान में उतरना सीख जाएं। और व्यवहार में आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, मतलब आपका ब्रेक आपके साथ काम करता रहे। जब तक आपके पास में आपका ब्रेक, गाड़ी में जैसे ब्रेक काम करता है वैसे आपका ब्रेक भी जो है वो काम करता रहे। कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। अगर ये ब्रेक आपका काम कर रहा है तो इसको नियंत्रण कहा जाएगा, आत्मविनिग्रह। ये आपका सेल्फ ब्रेक है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ ब्रेक लगाना ठीक है। हंसना मजाक करना चल रहा है, लेकिन बहुत हल्के होकर और कुछ भी बोलने लग जाएं, जैसे वो स्थिति आने लगती है तो व्यक्ति ब्रेक लगा लेता है। मतलब ये है कि राम जी भी हंसते हैं, मुस्कुराते भी हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं, लेकिन सब जगह मर्यादा है। वो मर्यादा जो है वही सुंदरता है। बच्चों को जब ड्राइंग सिखाते हैं तो बने हुए रेखा चित्र होते हैं, उसमें रंग भरना सिखाते हैं। रंग भरना सिखाते हैं तो उनसे कहते हैं बस तुम्हें क्या करना है, ये कलर यहाँ यहाँ इन रेखाओं के अंदर अंदर करना, बस बाहर नहीं निकलना। और उनका हाथ सदा हुआ होता नहीं, तो बच्चों का हाथ जो है वो कलर करते करते कई बार रेखा से बाहर आ जाता है। तो उनको सिखाया जाता है कि सुंदरता तभी इस चित्र की आएगी जब आप रेखाओं के अंदर रंग भरोगे। मर्यादा जीवन की वही रेखा है जिसके बीच आपने रंग भरने हैं, जिंदगी के अलग अलग रंग भरने हैं। उन रंगों को भरना अगर आपको आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपके चित्र जैसे सुंदर होते हैं, ऐसे जीवन का जो रूप है, जो हमारा चरित्र है, वो सुंदर बनता है। इसलिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है। नियंत्रण जिसके पास ये गुण है बस वो सफल व्यक्ति है। तो सुंदर संदेश है ये, मन को प्रसन्न रखना, शांत रहना, मौन, वैचारिक मौन भी ध्यान जो कहलाता है, उस मौन को भी हम सिद्ध करें। आत्मनिग्रह और खुद पर नियंत्रण, खुद को कंट्रोल करना सीखें। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया है, क्योंकि इससे आगे का शब्द जो है वो भी व्याख्या चाहता है। भाव संशुद्धि, भावनाओं का शुद्धिकरण, मतलब हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे। 16वें श्लोक पर हम लोग विचार करते करते जिस महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुँचे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक तप करना चाहिए और मानसिक तप करते हुए अपने तनाव, अपनी अशांति को समाप्त करें और अपने भीतर एक बड़ी खुशी को हम उत्पन्न करना सीख जाएं। उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि यह बहुत बड़ा तप है कि व्यक्ति खुश रहना सीखे, मन को प्रसन्न रखना सीखे, और ये अभ्यास लगातार ही जारी रहना चाहिए। मतलब सोते समय तक भी हमारी प्रसन्नता हमारी नींद तक जाए, और जागरण की अवस्था में जब हम लोग आते हैं तो उस समय है कि एक बहुत बड़ी शक्ति भारत के अंदर उत्पन्न हो चुकी है। अब भारत देश अधिक समय तक गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोड़ना पड़ेगा। तब अंग्रेज यहाँ से गए। तो भावना बहुत बड़ी चीज़ है। जिन लोगों के साथ आप रहने लग जाते हैं वैसी भावनाएं आने लग जाती है, उसी तरह का वो आपका जीवन बना देते हैं। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि ज़िंदगी को कीमती बनाना है तो भावना को शुद्धिकरण तो बहुत आवश्यक है। इसको तप कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि आपके मन के अंदर मलिनता की भावना आएगी। महाभारत में वर्णन आता है
संजय नाम का एक युवक युद्ध से वापस लौट आया है और माँ उसको जो है विदुला का उपदेश है। विदुला माँ जो है अपने बच्चे को दरवाज़ा नहीं खोलती उसके लिए, और वहीं खड़े खड़े उसको अपमानित करती है और कहती है कि माँ जिस बच्चे को जन्म देती है तो देखना चाहती है कि वो वीर है या नहीं है। जिंदगी बचा करके तू आ गया, लेकिन तूने पुरखों का मान सम्मान सब नष्ट कर दिया। माँ तुम्हें क्या फ़र्क, कितना तुम रोती, क्या होता। माँ कहती है वो आंसू भी कीमती होते हैं, वीर बच्चे के लिए बहाए जाएं, लेकिन कायर को देख देख कर जब माँ रोती है वो आंसू किसी के भी आंख से नहीं गिरने चाहिए। क्या भावना उन लोग। युद्ध की तरफ जाने वाले विवाहित युवक के कमर में तलवार लगाना और उसके माथे पर तिलक लगा करके उसको विदा करना, ये क्षत्राणियों का अपना धर्म रहा है, और बड़ी खुशी खुशी विदा करके भेजती थी कि जाओ युद्ध के लिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाव शुद्धि बहुत बड़ी चीज़ है। शुद्ध भाव जो हैं इसी के आधार पर कोई तपस्वी बनता है, कोई ऋषि बनता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई ध्यानी बनता है, कोई सात्विक रूप से अपना बिजनेस करते करते भी उस शुद्धि भावना के साथ में कार्य करता है कि उनके अपने रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसी मर्यादा, कुछ ऐसी परंपरा, ऐसे कुछ ढंग होते हैं काम करने के, जिसको देख कर के लोग कहते हैं कि सामान लेना है तो इस व्यक्ति के दुकान से लेना जा कर के, एक रेट, दाम एक है, चीज़ शुद्ध है, बच्चा भी जाकर के खरीद ले। किसी के समझाने से, जोर देने से ये ना रेट अपना कम करते, लेकिन किसी के प्रलोभन देने से अपना काम में मिलावट भी नहीं करते। उस ईमानदारी का, उस खरेपन का सम्मान होता है, जिसको गुडविल बोलते हैं। इसी आधार पर चीज़ें ब्रांड बनती हैं। किसी उद्योग में बनने वाली चीज़ें अगर वो एक खास गुणवत्ता वाली होती हैं, वो तभी गुणवत्ता कायम रहती है जब किसी की भावनाओं में शुद्धि होती है, जब किसी की भावना ही सही नहीं होती है। हमारा तो लक्ष्य पैसा कमाना है, दूसरे को क्या होता है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक भावना है। जिसके आधार पर लोग जो है दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, भोजन में मिलावट कर रहे हैं, दूध में मिलावट कर रहे हैं, क्योंकि भावनाओं में शुद्धिकरण नहीं है। कृष्ण भगवान ने इसको बहुत अद्भुत तप बताया है, जिसको दुनिया भूल चुकी है। ये वो तप है। और व्यक्ति सोचेगा कि इससे होगा क्या। आप खुश रहते हैं तो इससे बड़ी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। आदमी क्या मांगता है, मैं खुश रहूं, मैं तो अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की खुशी मांगता हूं। लोग यही तो मांगते हैं। मैं तो खुद के जीवन में शांति और अपने परिवार के जीवन में शांति चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे घर के अंदर सबके विचारों में वो पवित्रता भावना बनी रहे, एक दूसरे का मान कर सके और प्रेम से ज़िंदगी जी सके। यही तो आप मांगते हैं, यही तो तप है। ये इस तरह से जीना सीख जाओ, मेरे बच्चों के अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाए। जहाँ उनको जो है भड़काने वाले, बहकाने वाले मिले तो उनको कोई बहका ना सके। सब लोग ही मांगते हैं। ऐसी शक्ति को भगवान कृष्ण तप कहते हैं, और कहते हैं कि ये किसी के मांगने से और किसी के देने से नहीं मिलेगा। ये तो आपको अभ्यास के द्वारा, गुरु की कृपा से ये आपको कमाना पड़ेगा। और तप के संबंध में आगे उन्होंने कहा कि तप करने वाले बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ तप करने वाले वे लोग दिखाई देते हैं जो सच में सात्विक लोग हैं, उनका तप है। कुछ वे हैं जिनका तप राजसिक है, और कुछ वे हैं जिनका तप जो है तामसिक होता है। क्योंकि तप एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के तप हैं। 10-12 तरह के तप तो आमतौर से प्रयोग आज भी होते हैं। चाहे कर्षण तप है, चाहे अर्जन तप है, चाहे तितिक्षा तप है, चाहे नैमित्तिक तप है, जितने भी तरह के तप हैं, चांद्रायण तप है, पंचाग्नि तप है, जितने भी तप किए जाते हैं सबका अपना महत्व। उपवास तप तरह तरह के किए जाते हैं। मौन तप अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। 12 तरह के तप तो आज भी किए जाते हैं।
फिर उसके बाद में जो कोई खड़ी तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि तपस्या कर रहा है, अलग अलग तरह के तप करने की परंपरा है। लेकिन वो वाला तप जिसके आधार पर सच में आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, शांति आ जाए, आपके जीवन में शांति आए, आपके घर परिवार में शांति आए, आपका व्यक्तित्व बदल जाए, आपके व्यक्तित्व में आनंद और प्रेम की तरंगे बहने लग जाएं, ऐसा तप जो है उसको मानसिक तप कहा है भगवान कृष्ण ने। और कहा कि इस तप को प्रत्येक को अपनाना चाहिए, लगातार के अभ्यास से शक्ति बन सकती है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है ये। 3 श्लोक जो है बड़े महत्वपूर्ण हैं कि ये 3 तप प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। शरीर का तप, वाणी का तप, और तीसरा तप उन्होंने कहा है मानसिक तप। तो आप समझ लीजिए कि आप 14, 15 और 16 ये 3 श्लोक जो है 16वें श्लोक तक ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। हालांकि महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को आप ये नहीं कह सकते यहाँ तक बहुत अच्छी है, यहाँ से आगे जो है हम कहेंगे ये कम अच्छी है। मिश्री को तो आप किधर से भी चखेंगे उधर से ही उसमें मिठास पूर्ण मिलेगी। अब हम 17वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे, 3 प्रकार से फल को न चाहने वाले योगी लोग परम श्रद्धा से किए हुए ये 3 प्रकार के तप को जब करते हैं तो उन सब को सात्विक कहा जाता है। मतलब जिस तप में फल की कामना तो नहीं है और श्रद्धा पूर्ण है। इस प्रकार से अगर कोई 3 प्रकार के इन तपों को करता है तब ये तप सात्विक कहलाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि 3 प्रकार के तप जो शरीर, वाणी और मन का तप कहा है, तीनों प्रकार के तपों को श्रद्धा भावना से तो व्यक्ति करे, लेकिन फल की कामना ना रखे कि इससे भगवान प्रसन्न होकर मुझे बहुत बड़ा कोई वरदान दे देंगे, या मैं ये जो करने जा रहा हूँ इसका मैं इस तरह से फ़ायदा लूँगा, कि बस फल की कामना नहीं। आप केवल मात्र श्रद्धा भावना के साथ अपने तप को करके देखिए तो इसका लाभ अहंकार नहीं जागेगा, विनम्रता बनी रहेगी। विनम्रता बनी रहेगी तो फिर आप पेड़ पर लगे हुए फल जैसे झुके हुए विनम्रता से युक्त समृद्ध दिखाई देते हैं, ऐसे आपके जीवन में श्री और समृद्धि दिखाई देगी। तो सात्विक तप इसे कहा जाएगा जब इन तीनों तपों में श्रद्धा तो हो, लेकिन किसी भी प्रकार से फल की आकांक्षा ना हो। क्योंकि फल की आकांक्षा जब रखते हैं और वो फल पूरा नहीं हो तो भी निराशा होती है। फल पूरा हो जाए अहंकार आता है, फिर दूसरों को छोटा समझने लगते हैं कि देखो हम अपने आप में कितने उत्कृष्ट हैं और ये लोग कहाँ हमारे सामने किसी भी तरह से ठहरते नहीं।